गणेंद्र भारद्वाज जवाब दीजिए। शर्म भी नहीं आती, मतलब ये निर्लज हो चुके हैं। मतलब देखिए पूजा जी, मैंने कल प्रधानमंत्री जी को भी सुना मानक के इंटरव्यू में। प्रधानमंत्री जी भी बड़ी बेशर्मी से अपने 10 साल के कार्यकाल में शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए प्लीज। मैं नहीं चाहती आप किसी के लिए भी ऐसे शब्द यूज करें। देखिए पूजा जी, कल मैंने प्रधानमंत्री जी को सुना। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी निर्लजता के साथ उन्होंने महंगाई को डिफेंड करा। उन्होंने अपने कार्यकाल में 10 साल में महंगाई को लेके क्या कदम उठाए, एक कदम भी नहीं गिनवा पाए। आज भी 10 साल बाद भी प्रधानमंत्री जी नेहरू जी, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी से बाहर नहीं निकल पाए। आज भी देश की सारी समस्याओं का इल्जाम वो नेहरू जी, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस उन पे लाद रहे हैं। अरे 10 साल हो गए, देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था। 10 साल में आपके राज्य में गरीब आदमी की थाली से रोटी चली गई। गरीब आदमी के बच्चे के दूध पे आपने जीएसटी लगा दिया, आटे पे आपने जीएसटी लगा दिया। आपके जो दोस्त थे कॉर्पोरेट, उन कॉर्पोरेट को तो आपने बड़ा बना दिया और गरीब आदमी को मारते रहे। आज गरीब आदमी जब महंगाई पे सवाल पूछता है तो बड़ी बेशर्मी से सब लोग कह देते। अभी आपकी डिबेट में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने कर दिया। अरे देश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार नहीं बनाई थी, देश के लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई थी, देश के लोगों ने मोदी की सरकार बनाई थी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मोदी जी ने कहा था मैं आऊंगा महंगाई कम करूंगा, हमने थोड़ी कहा था। आज मोदी जी 10 साल बाद महंगाई पे जवाब नहीं दे पा रहे, बढ़ती बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार का तो यह आलम है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कल तो सब सवालों पे जवाब दिया, कल तो दिया गणेंद्र जी, और आप खुद कह रहे हैं आपने इंटरव्यू सुना है, तो महंगाई पर बोले, बेरोजगारी पर बोले। पूजा जी, आज देश के सामने जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्या बढ़ती बेरोजगारी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। आज तक तो 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। 30 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए और प्रधानमंत्री जी बड़ी निर्लज्जता के साथ बेरोजगारों का मजाक उड़ाते नजर आए। पूरी भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों का मजाक उड़ाती नजर आई। और जिस तरीके से आज देश के जो रियल इश्यूज है, प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे चुनाव प्रचार में, कह रहे हैं कि जी मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे आपकी, अगर ये आगे तो मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे। आप भी तो खुद अपने मूल मुद्दे भूल ही गए थे ना। पिछले 5 चरणों में महंगाई बेरोजगारी पर कहां हमने चर्चा सुनी? जो यहां से प्रधानमंत्री ने जिस टर्फ पर आपको खींचा, आप खींचते चले गए। पूजा जी, हम शुरू से पूरा इंडिया गठबंधन 3 चीजों पे बात कर रहा है। बढ़ती बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, बढ़ती महंगाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, देश में बढ़ता भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दूसरी लाइन पे पूरे चुनाव को कम्युनल एजेंडे पे लड़ना चाहते थे, लेकिन देश के लोगों ने तो आप भी तो जवाब उन्हीं के एजेंडे पर दे रहे थे ना। सिर्फ बात यहाँ पर आरक्षण की हो रही थी, संविधान बदलने की हो रही थी, महंगाई बेरोजगारी पर कहां चर्चा हुई? पिछले 5 चरणों में तो नहीं की हमने चर्चा। पूजा जी, देश के लोगों ने 5 चरणों में जो वोटिंग करी है वो महंगाई के खिलाफ करी है, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ करी है, बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ करिए, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार के खिलाफ करिए, किसानों पे बढ़ते अत्याचार के खिलाफ करिए, किसानों की एमएसपी उनको मिले, इसके लिए लोगों ने वोट करा है। और दिल्ली के अंदर अमित शाह आते हैं, अमित शाह क्या कहते हैं कि दिल्ली के लोग हमें वोट नहीं देते तो सारे पाकिस्तानी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं। किस तरीके से दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहे हैं। और आज दिल्ली में हमारी सरकार है अरविंद केजरीवाल की, हम हर परिवार को 10 से 15 हजार रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, दवाई में, इलाज में, बिजली में, पानी में। तो यही बात तो कल पीएम मोदी भी कर रहे थे, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त अनाज, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सुविधाएं। कल इस बात का जिक्र किया ना प्रधानमंत्री ने। तो यानी आप हो, चाहे विपक्षी गठबंधन हो या सत्ता पक्ष, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है। पूजा जी, प्रधानमंत्री जी दो मुही बातें करते हैं। इसीलिए घरेंद्र जी, इसीलिए सवाल मैं ये कर रही हूँ, विजय जी आपसे इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ, क्या आज भी हम
सिर्फ तुलनात्मक चीजों में ही रह जाएंगे, या अब देश की हर वर्ग को अब एक सॉल्यूशन चाहिए इस महंगाई से छुटकारे का, या हम 40 पहले क्या महंगाई दर थी हम वो याद करें? देखिए पूजा जी, सबसे जरूरी चीज क्या होती है? खाने पीने की चीजें, इलाज की चीजें। आप देखिए दवाइयों के कैसे मेडिकल स्टोर, प्रधानमंत्री जी ने, कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसके जेनेटिक दवाइयों का स्टोर ना खोला हो। 10% दवाइयों के रेट रह गए। किस तरह से स्टंट डलता था उसका रेट फिक्स कर दिया, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते थे जो 30,000 रुपए का फिक्स कर दिया। तो आप मुझे बताइए किस तरह से हमने अपने किसान भाइयों के लिए इंपोर्ट पे हम बैन कर देते हैं सरसों के तेल के लिए, किस तरह से हमने 5 गुना बजट बढ़ा दिया किसानों के लिए, और ये किस तरह से ऐसी भाषा, सड़क छाप भाषा बोले, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही सड़क से और सड़क पे ही है। किस तरह से एक नारी के लिए पहले बचाने के लिए उतरते थे लोग, आज ये उसके जो आरोपी है छेड़छाड़ का, मारपीट का, उसको बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। तो शर्म इनको आना चाहिए। किस तरह से भ्रष्टाचार इनका उजागर हुआ है कि रोड से लेके सड़क तक हर आदमी की जबान पे केजरीवाल, ये केजरीवाल है जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गया, जो सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी जिनको जेल से सजा हो चुकी है उनके साथ हाथ उठाते हैं ये। और ये किस गरेबान में, अपने गरेबान में जाके ये किस तरह के मुंह लेके जाएंगे जनता का? आज तक इन्होंने एक वर्ड नहीं बोला कि जो इनकी मेंबर है, राज्यसभा मेंबर है, कि उनके साथ गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ है, इनके घर में गलत हुआ है, 4 बार गलत हुआ है। तो महंगाई पे अगर करनी है तो आंकड़े पे आइए। आप इसको डिबेट को डिरेल क्यों करते हो? आप मुझे बताइए, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो, वहां सारे की बैठे होते हैं। आप स्कूल की बात करते हो, आपकी शिक्षा मंत्री, आपने देखा होगा किस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ था कि ये स्कूल का हाल है। नीरज मिश्रा आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि सवाल आम आदमी पार्टी पर उठे हैं। गणेंद्र जी बोलिए। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ दिक्कत क्या है कि इन्हें गरीब लोगों के लिए अगर कोई भी काम करेगा तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये लोग कॉर्पोरेट के दोस्त हैं। इन लोगों का यह है कि पूरे देश की सारी संपदा उठा के 2 कॉर्पोरेट्स को दे दो जो मोदी जी के दोस्त हैं, जो मोदी जी को चुनाव में पैसा देते हैं। दिल्ली के अंदर अगर गरीब आदमी को बिजली फ्री मिल रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। दिल्ली के अंदर अगर गरीब आदमी को फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, महिलाओं को हम फ्री में बस यात्रा करा रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री को चुभता है। प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषण में कहते हैं कि अगर दिल्ली में हमें वोट दोगे तो महिलाओं की बस यात्रा बंद करवा देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद करवा देंगे, दिल्ली में बिजली पानी बंद करा देंगे, दिल्ली के स्कूल बंद करा देंगे, वही आरोप प्रत्यारोप में फंस गए ना। करा देंगे। पूजा जी मुझे बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है विजय जी। बाकी 10 सेकंड। ये इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते टीवी चैनल के ऊपर पे। ये बेशर्मी की हद है। बताइए तथ्य कब बोला है, किसने, कौन से नेता ने बोला है बीजेपी के ने बंद करा देंगे? आप खालिस्तानी से पैसे लेते हो, आप आतंकवादियों से पैसे लेते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है विजय जी, ठीक है। $1 लिया आपने, देश विरोधियों से पैसे लेते हो और यहाँ आप झूठी बातें करते हो, झूठे आरोप लगाते हो। देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप में हमें नहीं पड़ना है विजय जी, दिखाइए आप। शांत हो जाइए। नीरज मिश्रा, मतलब महंगाई पर चर्चा चली, तुलना हो जाती है, हम उनसे बेटर, वो हमसे बेटर, हम यही सब करते नजर आते हैं, लेकिन वही ना कि सॉल्यूशन निकल नहीं पाता, क्योंकि महंगाई तो जनता ने आपके टाइम पर भी देखी, महंगाई पर आपकी सरकार गई,